नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जेडआईआई एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से ही एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है छात्र प्रोफाइल। इस केस स्टडी को शुरू करने से पहले हम जेडआईआई के बारे में जान लेते हैं। जेडआईआई का परिचय। जेडआईआई शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु दिए गए नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। आइए अब हम इस केस स्टडी के संक्षिप्त परिचय को भी जान लेते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं के प्राप्तांकों पर विद्यार्थियों की सफलता असफलता का मूल्यांकन होता है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा में काफी सुधार हुए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पद्धति में लॉर्ड मैकाले का ही अनुसरण हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हो, और यदि उसमें कोई दोष हो या अकादमिक रूप से मंद हो अथवा शिक्षणेतर गतिविधियों में उसकी रुचि न हो, तो प्रस्तुत नवाचार के माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सकता है। प्रलेखन एक ऐसी पद्धति है जो हर विद्यार्थी को अपनी कमी सुधारने और पिछड़ जाने पर अन्य विद्यार्थियों के बराबर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है। आइए अब हम इस केस स्टडी के क्रियान्वयन प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो अपनी किताबें खोलो। आज का विषय है भाग। अरे नहीं, फिर गणित। पास में मेला लगा है, सब लोग वहीं चलें? ठीक है, सब चलेंगे। और श्याम, क्या तुम भी चलोगे मेला देखने? नहीं, मुझे तो पढ़ना है। मेरी मम्मी कहती है कि पढ़ना लिखना चाहिए, खेलने घूमने से कुछ नहीं होता। भाग कैसे किया जाता है? बच्चों बताओ, भाग कैसे किया जाता है? ठीक है बच्चों, अगले माह तुम्हारी परीक्षाएं हैं। इस बार 50% से कम लाने वाले बच्चों को फेल माना जाएगा। इस बार जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। तुम सब पढ़ना लिखना शुरू कर दो। विद्यार्थी सोचते हुए, पुरस्कार तो हर बार शाम को ही मिलता है, इस बार भी उसे ही मिलेगा। हम सब में सबसे होशियार पढ़ने में वही है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, खेलने कूदने व नाचने से कुछ नहीं होता। विद्यार्थी सोचते हुए, इस बार भी कम नंबर आए हैं। जाने क्या होगा तुम्हारा, पूरे दिन खेलती रहती हो। यह प्रतियोगिता में भाग लेने से कुछ नहीं होता, केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। विद्यार्थी सोचते हुए, तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इस बार भी तुम्हारे अंक कम आए हैं। यह संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने से क्या तुम लता मंगेशकर बन जाओगी? अरे बाप रे, लगता है इस बार फिर बहुत मार पड़ने वाली है। भोजनावकाश में आपस में बातें करते हुए, मुझे तो लगता है श्याम, तुम इस बार भी अव्वल नंबर से उत्तीर्ण होगे। मेरे अंक यदि इस बार भी कम आए तो मैं तो विद्यालय छोड़ दूंगी। मुझसे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई, हर बार फेल हो जाती हूँ। अब अगर मुझे खेल में रुचि है तो मैं क्या करूँ? माँ बापा को तो पढ़ाई में आए हुए अंकों की ही फिक्र रहती है। क्या कर सकते हैं, पास तो होना ही पड़ेगा, वरना इस बार मुझे भी बहुत डांट पड़ने वाली है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। शायद उसे विषय में प्राप्त अंकों के मापदंडों के अनुसार देखना गलत होगा। इस बार हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षिकाएं विचार करते हुए,
मुझे लगता है कि इस बार हमें परीक्षा फल के अंतर्गत केवल विषय में प्राप्त अंकों से हटकर अन्य मापदंडों को भी शामिल करना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। बच्चे परीक्षा के नाम से डरने लगते हैं। यदि हम उनके पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी शामिल कर दें तो परीक्षा का डर नहीं रहेगा। इससे पहले हमें यह सोचना होगा कि हम अंकों का विभाजन कैसे करेंगे। हम अंकों का विभाजन विभिन्न मापदंडों पर कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की भागीदारी, जैसे खेलकूद, साहित्य, विद्यालय में बच्चों का स्वभाव व आचरण। यह अच्छा विचार है। इसके अतिरिक्त हम बच्चों के विद्यालय, गणवेश व उपस्थिति को भी अंकों में परिवर्तित कर सकते। क्यों न हम बच्चों के आचरण के साथ साथ उसके द्वारा कराए गए किसी प्रशंसनीय कार्य को भी अंकित करें। विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति को भी अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं। इन सभी मापदंडों को हम छात्र प्रोफाइल का नाम दे सकते हैं। अब 100% नंबरों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। 50% नंबर विषय संबंधी परीक्षाओं को दिए जाएंगे, जबकि 50% नंबर विद्यार्थियों के अन्य विद्यालयी गतिविधियों पर दिए जाएंगे। यह सूचना आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को दे दीजिए। शिक्षक प्रोफाइलिंग की सूचना देते हुए, आप सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। इसका मतलब परीक्षा नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, परीक्षा हो रही है और राजेश, परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। परीक्षा होना भी अनिवार्य है। जैसे पिछले महीने तुमने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वह भी तो एक परीक्षा ही थी। लेकिन गुरुजी, मेरे माता पिता तो हमेशा मुझे विषय में प्राप्त अंकों से ही आंकते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वह मेरी तुलना 0 से करते हैं। परेशान मत हो राजेश, अब आपके परीक्षा फल के 50% अंक ही केवल विषय संबंधी होंगे। अन्य 50% अंक आपके सह पाठ्यक्रम गतिविधियों व आपकी विद्यालय में उपस्थिति, विद्यालय गणवेश, आचरण आदि में विभाजित किए जाएंगे। छात्र आपस में बात करते हुए खुश हो जाते हैं। तो क्या मेरे द्वारा किए गए सभी सही आचरण के अंक पे मुझे दिए जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस बार सभी विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हैं। यह देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है कि वह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की ओर कार्य करे। इसके अतिरिक्त हर विद्यार्थी में कुछ न कुछ कौशल अवश्य होता है। हम सबको मिलकर हर विद्यार्थी के उसी कौशल को निखारना है तथा उसके भविष्य सृजन के लिए मार्गदर्शक बनना है। शिक्षक एवं प्रथम अध्यापक आपस में बात करते हुए, इस बार हमारे विद्यालय में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और सभी अभिभावक भी बहुत खुश हैं। इसके अतिरिक्त और विद्यार्थियों के आचरण में भी सुधार आया है। सभी विद्यार्थी शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय में भी रुचि लेने लगे हैं। यह तो सच में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होने का हमारा पहला कदम है। हमें अभी बहुत कार्य करने हैं। मैं सोच रहा था, क्यों न हम विद्यालय में उपस्थित शिक्षक व शिक्षिकाओं के लिए भी एक प्रोफाइलिंग शुरू करें, जिसके अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के अनुसार उनको अंक दिए जाएं। इससे हमें स्वयं में किए जाने वाले बदलाव के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही हम सभी मिलकर एक बेहतर विद्यालय का निर्माण कर पाएंगे। यह सब एक अच्छा विचार है। इससे हम स्वयं का, अपने विद्यालय का अवलोकन एवं आकलन कर पाएंगे और बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध करा पाएंगे। तो अब मिलकर सभी विद्यार्थियों के साथ इस सफलता का उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही रोचक केस स्टडी वीडियो को देखने के लिए आप JII EI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।